गुण संबंध की शब्दावली में पांचवा वर्ग क्लासेस। क्लासेस गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर जब किसी गुण की उपस्थिति, अनुपस्थिति या उसके संयोगों की विभिन्न दशाओं को हम वर्ग कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक वर्ग, दूसरा ऋणात्मक वर्ग और तीसरा मिश्रित वर्ग। धनात्मक, जब किसी गुण की उपस्थिति और उसके संयोगों का हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे धनात्मक वर्ग या पॉजिटिव क्लास में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड ए। धनात्मक वर्ग में केवल गुणों की उपस्थिति और उसके संयोगों को रखते हैं। ए कैपिटल धनात्मक वर्ग, बी कैपिटल धनात्मक वर्ग और ए बी धनात्मक वर्गों का संयोग। ऋणात्मक वर्ग, ऋणात्मक वर्ग मीन्स निगेटिव क्लास। निगेटिव क्लास में हम गुणों की अनुपस्थिति और उसके विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए स्मॉल, स्मॉल बी, स्मॉल ए। अब मिश्रित वर्ग। मिश्रित वर्ग में किसी एक गुण की उपस्थिति और दूसरे गुण की अनुपस्थिति को मिश्रित वर्ग में रखा जाता है, या एक गुण की अनुपस्थिति और दूसरे गुण की उपस्थिति को इसे मिक्स क्लास भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी। ये जो ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वर्गों का वर्णन हमने किया, ये दो गुण के आधार पर है। इन द केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। लेकिन जब हम इनका वर्णन तीन गुणों के आधार पर करेंगे तो इसमें कुछ संयोग और बढ़ जाएंगे। जैसे तीन गुणों के आधार पर इन द केस ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स, धनात्मक वर्गों में ए, बी और सी की संख्या बढ़ेगी और ए सी, बी सी और ए बी सी इतने धनात्मक वर्ग और बढ़ जाएंगे। और तीन गुणों के आधार पर ऋणात्मक वर्ग में अगर हम देखेंगे तो इसमें स्मॉल सी, स्मॉल ए सी, स्मॉल बी सी और स्मॉल ए बी सी। और मिश्रित वर्ग में हमें देखने पर कैपिटल ए स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल सी, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इस तरह के कई और क्लासेस मिलेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल करते समय कि क्लासेस टू एट्रीब्यूट्स के आधार पर कितने धनात्मक वर्ग होंगे, कितने ऋणात्मक और कितने मिश्रित वर्ग होंगे। वर्ग के बाद यही जो अगली शब्दावली है वर्गों का क्रम, उसका अध्ययन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर किस क्रमों में वर्गों को रखा जाता। नेक्स्ट, वर्गों का क्रम, ऑर्डर ऑफ क्लासेस। ऑर्डर ऑफ क्लासेस में हम देखेंगे इन द केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स और इन द केस ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स। वर्गों का क्रम, सर्वप्रथम जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का नोटेशन कैपिटल एन है, जो स्टार्टिंग में हमने बताया कि कैपिटल एन समग्र को प्रदर्शित करता है। जीरो ऑर्डर इसे इसलिए कहा जाता क्योंकि जीरो ऑर्डर में किसी भी गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति नहीं होती। ये केवल
टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स एक क्लास होती है, इन द केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स इसकी एक क्लास होती है। 0 ऑर्डर में 1 फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑर्डर में गुणों के आधार पर उपस्थिति और अनुपस्थिति को देखा जाता है। तो इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स गुणों की उपस्थिति ए बी और अनुपस्थिति भी ए बी। यानी फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम देखेंगे तो गुणों की उपस्थिति 2 गुण, तो 2 गुण की उपस्थिति और 2 गुण की अनुपस्थिति। लेकिन 3 एट्रीब्यूट्स के केस में 3 गुण अनुपस्थित और 3 गुण उपस्थित होंगे। उपस्थित गुणों को कैपिटल ए बी सी, अनुपस्थित को स्मॉल ए बी सी। सेकेंड ऑर्डर में कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स गुणों के संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ए बी और ए। 2 गुणों के आधार पर सेकेंड ऑर्डर में 4 वर्गों का क्रम होता और 3 एट्रीब्यूट्स के केस में वर्गों का क्रम ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। इस तरीके से 3 एट्रीब्यूट्स के केस में और 2 एट्रीब्यूट्स के केस में सेकेंड ऑर्डर ही आपका अल्टीमेट क्लास होता है जिसको अंतस्थ वर्ग कहते हैं। और 3 एट्रीब्यूट के केस में थर्ड ऑर्डर भी होता है जो 2 के केस में नहीं होता। 3 के केस में कैपिटल ए बी सी से लेकर स्मॉल ए बी सी तक कई क्लेस होती हैं। तो ये वर्गों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगली शब्दावली है और एट्रीब्यूट्स का अध्ययन करने के पहले किसी भी विद्यार्थी को इन शब्दावलियों से भली भांति परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्गों की कुल संख्या मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। किसी भी गुण संबंध के अध्ययन में सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है 3 to the power n। यहाँ n की मीनिंग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स in the case of 2 attributes 3 to the power n is equal to 3 to the power 2 means 3 into 3 is equal to 9. In the case of 3 attributes 3 to the power n is equal to 3 to the power 3 means 3 into 3 into 3 means 27। तो वर्गों की कुल संख्या को 2 गुणों के आधार पर और 3 गुणों के आधार पर इस प्रकार से निकालेंगे। अब शब्दावली में जो आखिरी शब्दावली है वो अल्टीमेट क्लास की है। अल्टीमेट क्लास मीन्स
तटस्थ वर्ग, अल्टीमेट क्लास। इसके लिए जो फार्मूला है 2 to the power n, यहाँ भी n मीन्स नंबर ऑफ attributes, means in the case of two attributes 2n means 2 to the power 2 into 4, और इसी प्रकार 3 एट्रीब्यूट्स के केस में हम देखेंगे कि 2 to the power n means 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 means 8। तो इस प्रकार गुण समग्र से संबंधित सारी शब्दावली का मैंने वर्णन किया, जिसमें समग्र, धनात्मक गुण, ऋणात्मक गुण, गुणों का संयोग, क्लास, नंबर ऑफ क्लास, अल्टीमेट क्लास एंड ऑर्डर ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम 9 स्क्वायर टेबल की मदद से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आने के पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इन शब्दावलियों का गहन अध्ययन करके आएंगे। धन्यवाद।